हिमाचल में आसमानी आफत, मूसलाधार बारिश के कारण अब तक लोक निर्माण विभाग को 27 करोड़ का नुकसान, 301 सड़कें हुई बंद। यातायात बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग की 390 मशीनरी मौके पर भेजी गई। सरकार जल्द ही जारी करेगी हेल्पलाइन नंबर। भारी बारिश की आशंका का पीएम मोदी के दौरे पर असर, मध्य प्रदेश के शहडोल के कल के होने वाले दौरे को टाल दिया गया। उत्तराखंड में 30 जून तक भारी बारिश की आशंका, रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड सरकार ने फ्लैश फ्लड की जानकारी के लिए वार्निंग सिस्टम की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए। सभी उत्तराखंड में 4 वार्निंग सिस्टम। ठाणे में लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, लोग घरों में कैद। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश के बाद येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी, लोगों के घरों से निकलने पर रोक लगाई गई। राजस्थान के कोटा में मूसलाधार बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, अस्पताल की छत से टपकता दिखा बरसात का पानी। रुड़की में दूसरे दिन भी जमकर हुई बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों की बढ़ गई मुश्किलें। गुजरात के सूरत में मानसून की दस्तक, मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। पठानकोट में भारी बारिश के कारण पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे जलमग्न, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। सोनीपत में पहली बारिश ने ही खोल दी नगर निगम की तैयारियों की पोल, भारी बारिश के कारण पूरे शहर में पानी भरा, आवाजाही रुकी। मनाली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, मलानी चंडीगढ़ राजमार्ग को 20 घंटे बाद खोला गया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को दोनों तरफ से खोलने में अभी कम से कम 2 दिनों का और समय लगेगा। अधिकारियों ने यात्रियों को अलर्ट किया। राज्य समंद में भारी बारिश से हाहाकार, सूरजकुंड नाले के बहाव में फंसे पर्यटक, स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से बचाई सभी की जान। हनुमानगढ़ में बीती रात से मूसलाधार बारिश, कच्चे मकान की गिरी छत, मलबे में दबकर लड़की की मौत। उधमपुर में भारी बारिश का कहर, लैंडस्लाइड के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लंबा जाम, सैकड़ों वाहन फंसे। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के कारण हाहाकार, मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से ठप हुआ, हजारों पर्यटक फंस गए हैं। पौड़ी में लगातार बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, अलर्ट पर है प्रशासन। मुंबई के भिवंडी में मूसलाधार बारिश बनी, लोगों के लिए मुसीबत, कई इलाके जलमग्न हुए। विदेश दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, कई केंद्रीय मंत्री शामिल। मणिपुर को लेकर पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से मंथन किया। शनिवार को अमित शाह ने की थी सर्वदलीय बैठक। दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने हिंसा की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी ली। मणिपुर को लेकर आक्रामक है कांग्रेस, सीएम बीरेन सिंह का मांगा है इस्तीफा। मणिपुर में उपद्रवियों के विरुद्ध बड़ा एक्शन, सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के 12 बंकर ध्वस्त किए। जेडीयू में अंदरूनी खटपट, पार्टी एमएलसी रामेश्वर मेहता बोले, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, उनके रहते नीतीश का मिशन पूरा होना असंभव। जेडीयू में अंदरूनी कलह के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कई जेडीयू नेता संपर्क में। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दावा, 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में 40 में से 40 सीटें हम जीतेंगे। बिहार के सहरसा में सम्राट चौधरी को कार्यकर्ताओं ने आम और लड्डू से तौला, साइकिल पर सवार होकर विधायक पहुंचे। पटना में सड़कों पर उतरे बिहार के कृषि सलाहकार, कृषि भवन के मुख्य गेट पर जमकर किया प्रदर्शन। बंगाल में पंचायत चुनाव के प्रचार में जुटी ममता, कूच बिहार में अभियान शुरू। ममता ने बीएसएफ पर साधा निशाना, कहा बीएसएफ की गोलीबारी में कुछ लोगों की मौत हुई, बोली कानून व्यवस्था राज्य का मामला, केंद्र दखल न दे। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री का झगड़ा, सिलीगुड़ी में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को काले झंडे दिखाए। औरंगजेब के पोस्टर लहराए जाने पर फडणवीस के बयान पर ओवैसी का जवाब, पूछा हिंदुस्तान में आप कहां से आए हैं। भोपाल में कांग्रेस ऑफिस के बाहर शिवराज सरकार के विरुद्ध पोस्टर,
कैश राज का घोटाले का उल्लेख। दिल्ली में बिजली महंगी हुई, 10% तक रेट में बढ़ोतरी, 1 जुलाई से लागू होंगी नई बढ़ी हुई दरें। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने बिजली दरें बढ़ने का ठीकरा केंद्र पर फोड़ा। बोले केंद्र सरकार के कारण दिल्ली में बिजली महंगी हुई। बिजली महंगी होने पर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा, कहा बिजली कंपनियों और दिल्ली सरकार में मिलीभगत से बढ़ गई है बिजली की कीमत। केजरीवाल के निर्णय के विरुद्ध दिल्ली में सड़कों पर उतरेगी बीजेपी। बिजली के दामों में बढ़ोतरी के विरुद्ध बीजेपी चलाएगी अभियान। दिल्ली सरकार का बयान, 200 से अधिक यूनिट वालों का बिल अगर 100 रुपए आ रहा है तो अब देने होंगे 108 रुपए। जम्मू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके का उठाया मुद्दा, बोले उसे भारत में शामिल करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। जम्मू में बीजेपी के डिफेंस कॉन्क्लेव में आए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले अब मुस्लिम देश भी कर रहे हैं आतंकवाद का विरोध, उन्हें भी आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। पीएम के विदेश दौरे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से बात की, बोले 7 समंदर पार हिंदुस्तान का रुतबा बढ़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बादली में नए स्कूल भवन का शुभारंभ किया, बोले एमसीडी के सभी स्कूलों को हम ठीक कर रहे हैं। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बुजुर्ग नागरिकों के साथ बैठक की, उनकी समस्याएं सुनी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष के साथ मुलाकात की, लोकसभा की सीटों को लेकर चर्चा। सामना में लगाए शिवसेना उद्धव के आरोप को लेकर बीजेपी का पलटवार, राम कदम बोले 2024 में हार से डर रहे हैं, रो रहे हैं उद्धव। मुंबई में उद्धव के करीबी सूरज चव्हाण से ईडी की पूछताछ, कोविड सेंटर स्कैम को लेकर छापा। पटना में विपक्ष की एकता बैठक पर जेपी नड्डा का व्यंग्य, बोले पीएम मोदी लोगों के हीरो, लेकिन राहुल विदेश में जाकर भारत में लोकतंत्र नहीं होने की करते हैं बात। जालंधर में बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय में हॉकी सिंथेटिक टर्फ मैदान का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। खिलाड़ियों के साथ हॉकी भी अनुराग ठाकुर ने खेली। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने विश्व नशा विरोधी दिवस समारोह का किया शुभारंभ, वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाकर डीके शिव कुमार ने रवाना किया। गोवा की सावंत सरकार का बड़ा निर्णय, निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी विभाग में भी अप्रेंटिसशिप योजना के तहत 10,000 युवाओं को शामिल करने का निर्णय। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकतंत्र के सेनानियों को सम्मानित किया, बोले सेनानियों के त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा हमारा देश। उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर में चौराहे पर लगेगी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा, मुलायम के नाम पर बनेगा पार्क। शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी में नगर पालिका में पास हुआ प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिया लीगल स्टेटस। डायरेक्ट सेलिंग की संस्था एडीएससीआई ने जताया आभार, इस निर्णय को बताया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। दिल्ली में 2 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया शुभारंभ, निर्यातक और विदेशी खरीदारों के आने की उम्मीद। ओडिशा के अंगुल के जगन्नाथ मंदिर का केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया दौरा, अपने जन्मदिन पर पूजा अर्चना की। वाराणसी दौरे पर योगी ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, बाबा के दर्शन किए। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर धामी की बैठक, कांवड़ यात्रा की तैयारियों की जानकारी। G20 को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी समेत अन्य प्रोफेसर्स ने बैठक की। बैठक के दौरान पीएम का मिस्र की मस्जिदों में जाने की सभी ने तारीफ की। राजस्थान के धौलपुर में जेल कर्मी का विरोध प्रदर्शन, वेतन में बढ़ोतरी को लेकर भूख हड़ताल, 7 कर्मचारियों की बिगड़ी हालत। रांची में कॉमन सिविल कोड के विरुद्ध 20 से अधिक विभिन्न आदिवासी संगठनों ने बैठक की। 5 जुलाई को राजभवन पर धरने प्रदर्शन का ऐलान किया। समस्तीपुर में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी।
दुर्ग पुलिस ने फरार वारंट अपराधियों के विरुद्ध बड़ा ऑपरेशन चलाया। 17 घंटे में पकड़े गए 215 बदमाश। गांधीनगर में आओ गांव चले हम प्रोजेक्ट की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तेजी से चल रहा है श्रीनगर के ऐतिहासिक जीरो ब्रिज के रेनोवेशन का काम। ब्रिज को नया रंगरूप दिया जा रहा है। डल झील पर शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में हुआ आयोजन। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि वितस्वा महोत्सव में शामिल। लखनऊ में नशे के विरुद्ध निकाली गई जागरूकता रैली। एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का आयोजन। हरियाणा में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अंबाला पुलिस ने शानदार पहल की। ऑर्केस्ट्रा का किया आयोजन। दिल्ली में अपराधियों का आतंक। प्रगति मैदान के पास टनल में दिन दहाड़े कार सवार से लूटे 2 लाख रुपए। सीसीटीवी में कैद लूट की वारदात। दिल्ली पुलिस पर सवाल। लूट की घटना के बाद केजरीवाल ने भी उठाए प्रश्न। उपराज्यपाल से मांगा इस्तीफा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की मांग। कहा केंद्र दिल्ली को सुरक्षित रखने में नाकाम। दिल्ली पुलिस को हमें सौंपा जाए। तेलंगाना के नलगोंडा में एसी का कंप्रेशर बढ़ने से बड़ा हादसा। कोल्ड स्टोरेज के मालिक समेत एक की मौत। आरा में टोल प्लाजा कर्मियों के साथ अज्ञात बदमाशों की मारपीट। फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो वायरल। कोलकाता के लेक टाउन में बस कार की भयंकर टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। करनाल में तेज रफ्तार कार ने कई व्यक्तियों को मारी टक्कर। 2 की मौत, 2 घायल। झांसी में भी भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। बिहार के सहरसा में सड़क हादसा। कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। आजमगढ़ के घर में बाहर सो रहे दंपति की धारदार हथियार से हत्या। मौके पर पहुंच पुलिस जांच में जुटी। मोतिहारी में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को पुलिस ने ढेर किया। बदमाशों की गोलीबारी में 3 पुलिस वाले घायल हुए। संभल में गौ तस्करों पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़। 2 इनामी बदमाशों को गोली लगी। 1 पुलिसकर्मी घायल हुआ। सोनीपत में पतंजलि के गोदाम में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। महाराष्ट्र के डोंबिवली में दोस्त ने मामूली विवाद पर दोस्त को दौड़ाकर बीच सड़क पर हत्या कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में मामूली विवाद में पति ने जहर खाकर जान दे दी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। ठाणे में युवक को बीच सड़क पर तलवार से केक काटकर बर्थडे मनाना भारी पड़ा। पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोतिहारी में छात्र को सिगरेट पीते देख हॉस्टल के संचालकों ने जमकर पिटाई कर दी। छात्र की मौत हुई। गोंडा में पुलिस के हत्थे चढ़ा ठगी करने वाला गिरोह। 1 महिला समेत 5 गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 4 को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर में नदी में तैरता हुआ मिला रेलकर्मी की पत्नी का शव। पुलिस जांच में जुटी। सहरसा में अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस पर पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली। लोगों को किया जागरूक।